Hey everyone, how are you guys doing? So guys, टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो कि 3 ईयर एलएलबी के लिए बेसिकली कोई भी बच्चा जिसने यूजी कोर्स कंप्लीट कर लिया या फिर थर्ड ईयर में अपने अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है, वो बीए कर रहा हो, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, कोई भी कोर्स कर रहा हो, तो वो बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, जिन एग्जाम्स की आज हम बात करने वाले हैं। हम लोग बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स की बात करेंगे जो कि आपको बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन दिला सकते हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट एक बात याद रखना यार, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, सो दैट उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके कि हाँ यार, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन नहीं है, काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, है ना। सो हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स दैट इज लॉ अड्डा 247। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला एग्जाम है दैट इज यूटी पीजी एलएलबी। भाई वर्ल्ड फेमस एग्जाम है, पूरी दुनिया जानती है इस एग्जाम के बारे में, है ना। एनटीए इधर की कंडक्टिंग बॉडी है और आप ये एग्जाम देते हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, 45% मार्क्स अगर आप ओपीडीसी कैटेगरी से हो, 40% मार्क्स अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो। तो ये ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स होने चाहिए। वहीं बात करें अगर एग्जाम पैटर्न की, तो बेसिक एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और क्वांट्स, 5 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर, जिसको करने के लिए आपको 105 मिनट्स मिलता है। पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आते हैं, +4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, है ना। चलते हैं अगले एग्जामिनेशन की तरफ। अगला एग्जामिनेशन है एमएचसेट लॉ 3 ईयर। तो कोई भी बच्चा अगर जो क्वांट से डरता है और बहुत अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, तो वो बच्चा इस एग्जाम को टारगेट कर सकता है। एमएचसेट लॉ 3 ईयर जो है वो महाराष्ट्र की स्टेट सेल जो हमारी कंडक्टिंग बॉडी है वो है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आपको जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो अच्छे से प्रिपेयर करके, और ये बहुत अच्छे कॉलेज है, ये भी बात बता दूँ। 45% मार्क्स जनरल कैटेगरी और 40% मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी को चाहिए अगर आप लोग इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, है ना। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यार देखो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा सारे ही सब्जेक्ट्स है, ठीक है, बट एक मात्र क्वांट्स नहीं है। तो कोई भी बच्चा अगर मैथ से डर रहा है तो इसको बहुत अच्छे से टारगेट कर सकता है। लीगल है, जीके एंड करंट अफेयर्स है, इंग्लिश, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी है, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, और एक बेस्ट बात यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने गलती कर दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब 150 के 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। 2 घंटे मिलते हैं हमें इन टोटल, जिसमें हमें 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास एनएल सेट। अब देखो एनएल सेट जो है ना हमारे पास, ठीक है, ये एनएलयू बेंगलोर कराता है। और एनएलयू बेंगलोर, यूजली एनएलयूज के अंदर 3 ईयर के कोर्स नहीं होते, बट एनएलयू बेंगलोर ने अपना एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, एनएल सेट नाम का, जिससे वो 3 ईयर का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर तुम्हें बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स चाहिए ना, दिस इज द कोर्स फॉर यू। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एनएलयू बेंगलोर कराता है इस एग्जाम को, और एनएलयू बेंगलोर में ही एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे देखो यार, 45% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी को और 40% मार्क्स चाहिए एससी एसटी कैटेगरी को। यहाँ का जो पेपर है ना बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट पे पेपर होते हैं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके ऊपर एकदम डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आ जाएगी। पार्ट ए की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जैसे कि लीगल के आते हैं, इंग्लिश के, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और वहीं पार्ट बी की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे आपको ऐसे या फिर लीगल राइटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो और अगर आपका पार्ट ए का कट ऑफ नहीं निकला तो पार्ट बी चेक नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। वहीं पे बात करें ड्यूरेशन की, तो इट इज़ 150 मिनट्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। और चलते हैं आगे, उसके बाद आता है हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का 3 ईयर एलएलबी कोर्स। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो 3 ईयर एलएलबी कोर्स है, ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी जब लिखते हैं हम लोग तो PANJAB होता है, ठीक है, बट स्पेलिंग अगर हम लोग उसकी बात करें जो स्टेट वाइज करें तो इट इज़ PUNJB, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात करें अगर इसकी डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है, सर्च कर लेना लॉ एंट्रेंस एग्जाम बाय अड्डा 247 पंजाब यूनिवर्सिटी, दिख जाएगा। यहाँ पे देखो यार, 4 इनके कॉलेजेस हैं। 45% आपको जनरल कैटेगरी हो तो 45% मार्क्स चाहिए, वही 40% मार्क्स पे काम हो जाएगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी मैथ्स नहीं आता, ठीक है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड आता है। और यहाँ पे 100 MCQs होते हैं, 1 आवर 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है, +1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -0.25 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के सही आंसर करना है, तुक्के ज़्यादा नहीं लगाने। आ जाओ आगे चलते हैं और अब प्यारे से यूनिवर्सिटी, बहुत पुराने से यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का LAT एग्जाम होता है जो कि 3 ईयर LLB के लिए होता है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET PG से तो लेते ही है, साथ साथ वो LAT से भी लेता है, AU LAT से। LAT का फुल फॉर्म भैया लॉ एडमिशन टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो यार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए होता है 45% मार्क्स, जनरल के लिए 40% मार्क्स, SC ST कैटेगरी के लिए। वहीं अगर एग्जाम पैटर्न की मैं तुम्हारे सामने बात करूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, दैट इज जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और लीगल एप्टीट्यूड। अगर ये 3 सब्जेक्ट तुम्हें आते हैं तो तुम एग्जाम के लिए गुड टू गो हो। वहीं पे मैं बात करूँ तुमसे, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 150 होते हैं और इसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। ऑब्वियसली MCQ बेस्ड पेपर आता है ना। और यहाँ पे +2 मार्क्स होता है हर करेक्ट आंसर के लिए और -0.5 मार्क्स होता है हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो यहाँ पे हमने 5 एग्जामिनेशंस की बात करी, बहुत अच्छे कॉलेजेस दे रहे हैं जो कि ठीक है। बट भैया तैयारी करनी कैसे? तो यार देखो, तैयारी जब करने जाते हो ना तो तुम्हें चाहिए होता है एकदम परफेक्ट तैयारी करनी पड़ेगी तुम्हें। ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है 1 साल ड्रॉप ले लिया, तो नहीं, एक बार करो, 1 शॉट 1 किल, नो लक प्योर स्किल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर तुम्हें 1 शॉट में 1 किल करना है, यानी कि एग्जाम को निकाल के ही रहना है, इसी बार निकालना है, ठीक है, 2026 में ही निकालना है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, महापैक के अंदर इनरोल कर सकते हो, जहाँ महापैक कह रहा हूँ, बट महापैक के अंदर इनरोल कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें 3 ईयर का जो कोर्स है हमारे, ठीक है, वो दोनों ही दिख जाएंगे। यहाँ पे ये प्रो है, यहाँ पे ये 3 ईयर कोर्स है। महापैक के सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि आपको जितने भी अभी तक कोर्सेज हुए हैं, जितने भी 3 ईयर एग्जाम होते हैं, सबके, ये जितने एग्जाम मैंने बताए, सबके कोर्सेज एक साथ एक ही बैच के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कोड यूज़ करोगे अगर अतुल 40, ठीक है, तो तुम लोग अवेल कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट और साथ ही साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस, है ना। ये मेरे पास मेरा मेल आईडी है, जिस मेल आईडी पे तुम लोग मेल कर सकते हो अगर कोर्स इनरोल करने में कोई दिक्कत आती है तो, या फिर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ क्वेरी है, तो ये मेरा मेल आईडी है, यहाँ से तुम मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं यार, ठीक है। और एक कहते हैं ना कि एक बार लाइफ में तो एक बार ही किसी चीज़ की तैयारी करी जाती है। एक बार अगर तुमने तैयारी करी और बहुत अच्छे से करी तो आई एम वेरी श्योर कि 2026 तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने वाला है। सो या ये एक टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें काफ़ी सारे अपडेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो स्कैन करके, है ना। सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय गाइज।